बच्चे भगवान का रूप होते हैं और उनकी इनोसेंस दिल को छू देने वाली होती है। लेकिन क्या हो अगर इन बच्चों के इनोसेंस से ही एक शाप का जन्म हो जाए और ये शाप निर्दयी माता पिता के लिए मारक साबित हो। ऐसी ही कुछ कहानी इनोसेंट कर्स फिल्म की है जो कि काफी दिलचस्प है और आज की वीडियो में हम इसी फिल्म की कहानी पे बात करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के शुरुआत में हम हैना नाम की औरत को देखते हैं जिनकी बेटी का नाम रूमी था और हैना रूमी से किसी बात पे गुस्सा थी। वो रूमी को बेरहमी से बाहर बालकनी में बंद कर देती है और कुछ देर बाद जब वो वापस जाती है तो बालकनी में रूमी का कोई अता पता नहीं था। वो रूमी को चारों तरफ ढूंढने लगती है और कुछ ही देर बाद रूमी और कहीं नहीं बल्कि बालकनी में ही मिलती है। जी हाँ, हैना रूमी से पूछती है कि वो आखिर कहाँ गायब हो गई थी, जिसके जवाब में रूमी सिर्फ हंसती है और अपनी माँ के हाथ में एक मार्बल देती है। उसके ऐसा करते ही कमरे में एक अजीब हैट पहना हुआ इंसान प्रकट हो जाता है जो कि सैक्सोफोन बजा रहा था और उसके आसपास से कई सारे बच्चे कमरे में अपने आप आ जाते हैं। ये बच्चे कमरे में रखे खिलौनों से एक जापानीज शब्द बनाते हैं जिसका अर्थ था मृत बच्चे और उसके बाद स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है। यहाँ से कहानी नायोमी नाम की एक टीचर पे फोकस करता है जो कि स्कूल के बाद किसी लिटिल लोटस नाम के बच्चे को देखती है जिसके हाथ पे एक अजीब सा घाव था। नायोमी उस घाव की मरहम पट्टी करवाने मेडिकल रूम में जाती है और यहाँ वो अपने आप में बड़बड़ा रही थी कि ये वो नहीं है। खैर, यहाँ से सीन चुन नाम के रिपोर्टर पे फोकस करता है जो कि नायोमी का बॉयफ्रेंड था और वो स्कूल की एक लड़की का इंटरव्यू ले रहा था। ये लड़की बताती है कि मूवी के पहले सीन वाली लेडी हैना उसकी आंट थी और उन दोनों का कमरा आसपास ही था। हैना एक अच्छी मां नहीं थी क्योंकि उसे हमेशा हैना के घर से रूमी के रोने की आवाज आती थी। लेकिन जिस दिन रूमी गायब हो गई थी उस दिन के बाद से चीजें काफी बदल गई, जहां हैना एकदम डरी डरी से रहने लगी थी, स्पेशली रूमी से। एक रात रूमी बालकनी में बैठकर कम टू द सर्कस सॉन्ग गा रही थी और बालकनी में देखने पे इस लड़की ने पाया कि रूमी की मां हैना वहां मृत पड़ी थी और उनके मुंह में एक कैंची थी। इस इंसिडेंट के बाद से कई लोग मानते हैं कि ये टॉमी के अर्बन लेजेंड जैसी घटना है और इस अर्बन लेजेंड की कहानी के मुताबिक जब भी किसी घर से बच्चा गायब होकर वापस आता है तो 3 दिन के अंदर उस घर में किसी एडल्ट की मृत्यु हो जाती है। तो चुन ये सारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है जिसके बाद वो अपने दोस्त कुंडो से मिलने जाता है जो कि एक खिलौने का दुकान चलाता था। चुन कुंडो को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड नायोमी थोड़ी परेशान सी रह रही है, लेकिन चुन को अब तक नायोमी के परेशान होने का कारण पता नहीं चल पाया है। कुंडो भी अपने कुछ गेसेस करने लगता है और तभी वो नोटिस करता है कि एक छोटी बच्ची कुंडो को लगातार घूरे जा रही थी। कुंडो भी इस बच्ची को देखकर थोड़ा घबरा गया था, जिसके बाद वो अपने दुकान की तरफ चला जाता है। यहाँ अजीब बात यह थी कि वो बच्ची वही गाना कम टू द सर्कस गा रही थी। दूसरी तरफ हम नायोमी को लिटिल लोटस के साथ देखते हैं, जहां नायोमी को ऐसा लगने लग गया था कि मे बी लिटिल लोटस की माँ उसे मारती पीटती है। ये नायोमी के लिए काफी सेंसिटिव बात थी क्योंकि बचपन में नायोमी की माँ भी उसे काफी मारा पीटा करती थी। नायोमी लिटिल लोटस के साथ ही उसके घर तक जाती है, लेकिन घर के कॉल बेल को कोई आंसर नहीं करता। इसीलिए नायोमी लिटिल लोटस को अपने साथ अपने ही घर ले जाती है। लिटिल लोटस नायोमी के साथ काफी खुश नजर आ रहा था और वो नायोमी से प्रॉमिस लेता है कि नायोमी उसकी मॉम बनकर हमेशा उसके साथ रहेगी। एनीवेज, अगले दिन स्कूल में नायोमी नोटिस करती है कि लिटिल लोटस एक अजीब सी रोशनी की तरफ जा रहा था और वहां जाने पे नायोमी को वही हैट पहना हुआ अजीब आदमी दिखता है जिसे हमने फिल्म के शुरुआती सीन्स में देखा था। अब इससे पहले नायोमी इस इंसान से बात कर पाती, ये इंसान एकदम से गायब हो जाता है। खैर, इसके बाद स्कूल में कुछ ऑफिसर्स आते हैं जो कि नायोमी के साथ कुछ सवाल जवाब करने लगते हैं। वो बताते हैं कि पिछली रात उन्हें लिटिल लोटस के मॉम की मृत शरीर मिली है और ऐसे में उन्हें लिटिल लोटस को कस्टडी में लेना पड़ेगा, यानी कि उसे अनाथालय भेज दिया जाएगा। दूसरी तरफ चुन फिर से अपने दोस्त कुंडो से मिलता है जो कि काफी घबराया सा दिख रहा था। पूछने पे कुंडो बताता है कि कुछ दिनों पहले उसके स्टोर में एक बच्ची आई थी जो कि एक ब्रेसलेट उठा ली थी और वीकेंड से चुरा रही थी। कुंडो उस बच्ची को कन्फ्रंट किया, जिसके बाद अचानक से वो बच्ची गायब हो गई। आज फिर स्टोर में एक बच्ची वही ब्रेसलेट लेकर कुंडो के पास आई, जिसके बाद अचानक ही स्टोर के सभी लोग गायब हो गए। इसके बाद कुंडो को अपने स्टोर में घोस्टली किड्स दिखने लग गए, जिससे वो बहुत डिस्टर्ब हुआ और सडनली उसे रियलाइज हुआ कि उसके स्टोर में कस्टमर्स वगैरह थे, यानी कि वो मौजूद थे और वो उनके सामने ही ऐसे अजीब बिहेव करने लग गया था।
इन बातों को सुनकर चुन कुंडो को अपने टेप रिकॉर्डर में वही कम टू द सर्कस वाला सॉन्ग सुनाता है और कुंडो इस सॉन्ग को सुनकर एकदम परेशान हो जाता है, यानी कि वो इस सॉन्ग के बारे में जानता था। कुंडो फौरन स्टोर के कमरे में जाता है जहां हम उसी सैक्सोफोन वाले इंसान को देखते हैं एंड देन ढेर सारे बच्चे अचानक से प्रकट होकर कुंडो पे अटैक कर देते हैं। कुंडो के कमरे का दरवाजा लॉक हो गया था जिसके अंदर से चुन को कुंडो के चीखने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब दरवाजा खुलता है कुंडो वहां से गायब था। तो अगले सीन में हम कुंडो को अपने घर पे देखते हैं जहां उसके बेटे का बर्थडे था, लेकिन जैसे ही कुंडो सोफा पे लेटता है कई घोस्टली बच्चे उस पर अटैक करके उसे जान से मार डालते हैं। केक कटिंग के टाइम कुंडो की फैमिली उसके मृत शरीर को पाती है, विच वॉज शॉकिंग टू देम। दूसरी तरफ चुन को कुंडो का बैग मिलता है जिसे लेकर वो अपने घर पे लाता है और उस बैग के अंदर से कुंडो का कैमरा भी मिलता है। कैमरे में टेप को चेक करने पे चुन को पता चलता है कि कुंडो ने उस ब्रेसलेट उठाने वाली बच्ची के साथ गलत बर्ताव करा था और उसने ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी कर लिया था, यानी कि कुंडो एक बहुत बुरा इंसान था। और ऐसे में जब चुन को पता चलता है कि कुंडो अब नहीं रहा तो उसे इस बात का ज्यादा गम नहीं होता। तभी घर पे नायोमी आती है और वो चुन को बताती है कि ऑफिसर्स लिटिल लोटस को ले गए, यानी कि वो लिटिल लोटस को दिया हुआ प्रॉमिस नहीं निभा सकी। देन नायोमी वही सर्कस वाला गाना गाने लगती है और इसे सुनकर चुन को काफी आश्चर्य हो जाता है। वो नायोमी से इस सॉन्ग के बारे में पूछता है और नायोमी बताती है कि ये गाना वो लिटिल लोटस को गाते हुए सुनी थी और वहीं से उसे ये याद हो गया। इस पॉइंट पे चुन इस सॉन्ग के कुछ लाइंस को गूगल करता है जहां से उसे किसी मिस्टर लैंग के बारे में पता चलता है जो कि एक सर्कस ओनर हुआ करते थे और उनके सर्कस में आग लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तभी अचानक नायोमी को अपने सामने लिटिल लोटस दिखता है और पता करने पे वो जान पाती है कि लिटिल लोटस समहाउ ऑफिसर्स के कार से गायब हो गया था। ऐसे में नायोमी लिटिल लोटस को एक दूसरी टीचर के पास छोड़ जाती है क्योंकि फिलहाल वो चुन के साथ मिस्टर लैंग के सर्कस वाले गांव की तरफ निकलने वाली थी। जाने से पहले लिटिल लोटस नायोमी को एक स्मॉल पाउच देता है जिसे लेकर वो अपने गले में टांग लेती है। एनीवेज चुन और नायोमी मिस्टर लैंग के गांव पहुंचते और पूछताछ के दौरान उनकी मुलाकात चैन नाम के एक बूढ़े इंसान से होती है। चैन बताता है कि जब वो छोटा था तब मिस्टर लैंग यहाँ एक सर्कस चलाते थे और सभी बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते थे। अब लैंग हमेशा अपने साथ एक वुडन डॉल लिए घूमता था जिसका नाम टॉमी था और मिस्टर लैंग टॉमी को अपना बेटा बोलता था। सब कुछ एकदम ठीक था, लेकिन कुछ महीनों बाद गांव से 7 बच्चे गायब हो गए और सभी को मिस्टर लैंग पे शक हुआ। ऐसे में सभी लोग सर्कस की तरफ बढ़े एंड कोइंसिडेंशियली उसी दिन सर्कस में आग लग गई जिसमें मिस्टर लैंग और उन 7 बच्चों का शरीर मिला। उस सर्कस की जगह पे देन एक बिल्डिंग बनाई गई जो कि फिलहाल अबैंडन्ड है, लेकिन वहां आज भी उस सर्कस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे। ये सुनकर चुन और नायोमी उस बिल्डिंग में जाते हैं जहां उन्हें सर्कस से जुड़े काफी सारा सामान और डॉक्यूमेंट्स मिलता है। यहाँ उन्हें मिस्टर लैंग की फोटो भी मिलती है जिसके पीछे टॉमी की डॉल भी रखी हुई थी और इसे नायोमी पहचान जाती है। चुन कॉरिडोर में एक जैक इन द बॉक्स टॉय देखता है और उसका व्हील टर्न करते ही वहां दूसरे रूम में नायोमी के सामने टॉमी यानी कि वो हैट वाला आदमी अपीयर हो जाता है। वो नायोमी से कहता है कि मुझे तुमसे फिर से मिलकर अच्छा लगा, क्या तुम सच में मुझे भूल गई? तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो और अगर तुम्हें याद हो तो आओ मैं तुम्हें बाकी साथियों से मिलवाता हूँ। इसके बाद टॉमी अपना क्लोक उठाता है जिसमें से कई सारे घोस्टली किड्स बाहर आते हैं। ये सब देखकर नायोमी फौरन चुन के साथ यहाँ से बाहर निकलती है और वो मिस्टर चैन के पास जाती है। अब यहाँ मिस्टर चैन बताते हैं कि बचपन में उनके पिता भी अजीब बिहेव करने के बाद मारे गए थे। इनफैक्ट मिस्टर चैन को अपने पिता के पास से एक डॉल की पिंकी फिंगर मिली थी। ऐसे इंसिडेंट्स और भी कई लोगों के साथ हुई और तभी से लोग इस फेनोमेनन को टॉमीज गर्स कहने लगे। वो बताते हैं कि उन्हें अपने रूम में टॉमी की डॉल मिली थी जो कि एक हिसाब से तो उस सर्कस की आग में ही जल जानी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं वो उनके पास कैसे आ गई। तो ये सब जानने के बाद नायोमी और चुन वापस कार में निकल जाते हैं और यहाँ पर नायोमी को अपने बचपन के इंसिडेंट्स याद आते हैं। वो बताती है कि उसकी माँ उसे काफी मारती थी और एक बार जब वो कबर्ड में बंद थी और चॉकलेट खा रही थी तब उसके सामने टॉमी अपीयर हुआ था। टॉमी एक रुमाल को नायोमी के चॉकलेट के ऊपर रखता है और इसी के साथ वो रुमाल ऊपर उठता है और लिटिल नायोमी को उसके अंदर सर्कस का टेंट लगा हुआ दिखता है। नायोमी सर्कस के अंदर गई जहां टॉमी उसे बताता है कि यहाँ उसके जैसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स उन्हें बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। टॉमी एक स्टेथोस्कोप लिटिल नायोमी के हर्ट पे लगाता है और कहता है कि वो अपने दिल की आवाज सुने। लिटिल नायोमी अपने दिल की आवाज सुनती है जो कि कह रही थी कि मेरी माँ बहुत बुरी है, मैं चाहती हूँ कि वो नरक में चली जाए। टॉमी पूछता है कि क्या ये सच है कि लिटिल नायोमी अपनी मदर से बदला लेना चाहती है। लिटिल नायोमी हाँ कह देती है, जिसके बाद टॉमी उससे पिंकी प्रॉमिस करता है कि वो उसका बदला लेकर रहेगा।
पिंकी प्रॉमिस करने के बाद वो नायोमी को एक डॉल का पिंकी फिंगर देता है और उसे कहता है कि उसे ये फिंगर अपनी मॉम के बैग में डालना होगा, जिसके बाद उसका काम हो जाएगा। लिटिल नायोमी अपने घर आ जाती है, जहां वो अपनी मदर के बैग में चुपके से वो पिंकी फिंगर रख देती है। अब लिटिल नायोमी की मॉम कहीं बाहर जा रही थी और जाने से पहले वो लिटिल नायोमी को बताती है कि वो संडे को उसके साथ मूवी देखने जाएगी। ये बात सुनकर नायोमी को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी मॉम को कुछ हो। इसके बाद टॉमी अपना काम शुरू कर देता है और लिटिल नायोमी की मॉम एक दर्दनाक मौत मारी जाती है। नायोमी को ये सब अब याद आ गया था और तभी वो अपने गले में से वो पाउच निकालती है जो कि लास्ट टाइम लिटिल लोटस ने उसे दिया था। एंड सरप्राइजिंगली इसमें एक पिंकी फिंगर रखा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, दिस मीन्स कि लिटिल लोटस ने नायोमी का नाम का एक प्रॉमिस टॉमी के साथ कर दिया था, क्योंकि लास्ट टाइम नायोमी ने लिटिल लोटस से अपना प्रॉमिस तोड़ दिया था कि वो उसके साथ हमेशा रहेगी, और जिसके कारण उसे ऑर्फनेज भेज दिया गया। नायोमी ये सारी बात चुन को बताती है और उसे वो पिंकी फिंगर भी दिखाती है, जिसे देखते ही चुन को याद आता है कि आखिरी बार जब वो कुंडो से मिला था तब उसने कुंडो को एक डॉल छिपाते हुए देखा था। ऐसे में वो समझ जाता है कि वो डॉल जो कि कुंडो के टॉय शॉप में पड़ी थी वो कोई और नहीं बल्कि टॉमी की डॉल थी, और अगर उन लोगों ने उस डॉल को खत्म कर दिया तो मे बी ये कर्स यानी कि ये शाप खत्म हो जाएगा। तो नायोमी और चुन फौरन टॉय स्टोर पहुंचते हैं, लेकिन मॉल आज बंद था, तो वो लोग इलीगली मॉल के अंदर एंटर करते हैं और ऊपर जाते हैं। यहाँ नायोमी को टॉमी और वो घोंसली बच्चे दिखाई देने लगते हैं जो कि चुन पे अटैक करके नायोमी को उठाकर अपनी दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ नायोमी उसी सर्कस के टेंट में पहुंच जाती है जहां उसे ऊपर के एक रूम में एक हैट वाला बच्चा बेहोश दिखता है। ऊपर जाने पे उसे मिस्टर लैंग दिखाई देते हैं और उनके आसपास ही वो 7 बच्चे भी थे जो कि उस विलेज से गायब हुए थे। अब यहाँ एज एन ऑडियंस हम समझ जाते हैं कि दरअसल ये कोई विजन था जो कि टॉमी नायोमी को दिखा रहा था, जो कि उसी दिन का था जब उस सर्कस में आग लग गई थी। नायोमी यहाँ देखती है कि मिस्टर लैंग खुद बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करते थे और वो अपने साथी टॉमी की डॉल को रख कर उन बच्चों को अब्यूज कर रहे थे। तभी यहाँ उन बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों को ढूंढते हुए आ गए थे और ऐसे में पकड़े जाने के डर से मिस्टर लैंग उन बच्चों को और उस पूरी जगह पे मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगाने लगते हैं। तभी टॉमी की डॉल में अचानक से जान आ जाती है और वो मिस्टर लैंग को जान से मारकर यहाँ से भाग जाता है। अब नायोमी टेंट से बाहर आती है जहाँ उसे टॉमी बैठा हुआ दिखाई देता है और वो नायोमी से पूछता है कि उसकी क्या गलती थी। वो तो मिस्टर लैंग को अपना डैड मानता था, फिर भी मिस्टर लैंग ने उसकी नज़रों के सामने उन बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया, और अंत में उन्होंने उन बच्चों के साथ उसे भी जलाने की कोशिश करी। आखिर क्यों उन्होंने ऐसा किया? वो नायोमी से पूछता है कि क्या ये ठीक नहीं है कि मैं उन बच्चों को इंसाफ दिलाता हूँ जिन्हें ये एडल्ट्स खिलौना समझते हैं और जैसा चाहे वैसा बर्ताव करते हैं। क्या मैंने बचपन में तुम्हारी मदद नहीं करी थी? ये सब सुनकर नायोमी टॉमी से कहती है कि कोई भी बच्चा अपने पेरेंट को जान से मारना नहीं चाहता, तुम उसकी इनोसेंस का फायदा उठाकर एक कर्स चला रहे हो। और उसके ऐसा कहते ही टॉमी उसे उसके बचपन में ही ले जाता है जहां नायोमी की मृत माँ उस पर अटैक कर देती है। देन टॉमी नायोमी से पूछता है कि क्या तुम उस समय ये सब झेल लेती? क्या तुम नहीं चाहती थी कि ये सब खत्म हो जाए? नायोमी भाग कर नीचे आती है जहाँ कई सारे एडल्ट लोग स्टैचू की तरह खड़े थे। टॉमी बताता है कि उसकी दुनिया में ये एडल्ट्स बच्चे के खिलौने हैं और अब वो नायोमी को भी इन खिलौनों की तरह बना देगा। यहाँ वो सारे घोंसली किड्स अपीयर होते हैं और लिटिल लोटस भी नायोमी को एक लास्ट गुड बाय कहने आता है। नायोमी अपनी गलती समझ चुकी थी, लेकिन उसे विश्वास था कि अगर वो लिटिल लोटस से माफ़ी मांग लेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लिटिल लोटस को बताती है कि वो उसकी मॉम की जगह नहीं ले सकती, लेकिन वो उसे हर्ट करना नहीं चाहती थी और उसके ऑर्फनेज जाने में उसका कोई हाथ नहीं था। वो उससे बहुत प्यार करती है। ये सब सुनने के बाद लिटिल लोटस नायोमी के गले से वो पाउच निकाल लेता है और उसमें से वो पिंकी फिंगर निकाल कर टॉमी के हाथ पर वापस लगा देता है। एंड देन वो कहता है, मैं अपना प्रॉमिस तोड़ना चाहता हूँ, और इसी के साथ टॉमी का कर्स खत्म हो जाता है। तभी यहाँ मिस्टर चैन आ जाते हैं जो कि देखते देखते उसी छोटे हैट वाले लड़के में बदल जाते हैं, जिन्हें देखकर टॉमी पहचान जाता है कि वो वही बच्चे थे जिसने टॉमी की डॉल को आग से बचाया था। वो बच्चा नायोमी से कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। दूसरी तरफ टॉमी की डॉल चुन पे अटैक कर रही थी, लेकिन तभी उसकी क्लोक से नायोमी और लिटिल लोटस बाहर आते हैं, जिसके बाद एक एक करके टॉमी की डॉल के कई हिस्से हो जाते हैं एंड फाइनली वो नीचे गिरकर टूट जाता है। मूवी के एंड में नायोमी, चुन और लिटिल लोटस एक साथ रहने लगते हैं और वो लोग टॉमी की टूटी हुई डॉल को एक बैग में पैक कर देते हैं। यहाँ वो लोग पैकिंग में बिजी थे और नीचे लिटिल लोटस अपने आप कहीं जाने लगता है और एक अपार्टमेंट के डोर के आगे टॉमी की पिंकी फिंगर को रखाता है, जिसे एक बच्ची उठा लेती है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी और अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिससे आपके अंदर का कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो सबसे पहले बैक स्टोरी को शॉर्ट में क्लियर करते हैं, जहां हम देखते हैं कि मिस्टर लैंग बच्चों को अब्यूज करते थे और वो मे बी टॉमी को भी बुरी तरह ट्रीट किया करते थे। टॉमी अपने फादर का ओबीडियंट था और उसके फादर एक दिन पकड़े जाने के डर से उन अबडक्टेड बच्चों और उनके साथ टॉमी को भी जला देते हैं। लेकिन टॉमी, जो कि मे बी किसी स्पिरिट से पजेस्ड हो जाता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो मिस्टर लैंग का कोई असली बेटा रहा होगा जिसे उन्होंने जान से मार दिया होगा। उसके स्पिरिट्स डॉल में आ जाती है और वो उन्हें जान से मार देती है। इसके बाद टॉमी का कर्स शुरू हो जाता है, जहां वो अपने जैसे और भी बच्चे जिन्हें एडल्ट्स बुरी तरह से ट्रीट करते थे उन्हें बचाना शुरू कर देता है। बेसिकली होता यह था कि टॉमी उन बच्चों से एक प्रॉमिस लेता था और उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए वो उन लोगों को जान से मार देता था जो कि उन बच्चों को मिसट्रीट करते थे। नायोमी को कार में याद आ जाता है कि जब उसकी मदर उसे मिसट्रीट किया करती थी तब उसने भी टॉमी के साथ एक प्रॉमिस कर लिया था। हालांकि वो बाद में पछताती रही क्योंकि वो अपनी मदर को जान से नहीं मारना चाहती थी। नायोमी को रियलाइज होता है कि लिटिल लोटस ने उसे एक पाउच दिया था जिसमें वही पिंकी फिंगर थी और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नायोमी से गुस्सा था, क्योंकि नायोमी ने उसकी मॉम बने रहने का प्रॉमिस तोड़ दिया था। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ मिस्टर चैन, उनको भी नायोमी और चुन से मिलने के बाद अपने बचपन की सब बात याद आ गई थी और वो भी समझ जाते हैं कि उन्हें ही टॉमी को समझाना होगा क्योंकि उन्होंने ही टॉमी को बचाया था, तो टॉमी उनकी बात जरूर सुनेगा। इसीलिए वो लास्ट में वहां आ जाते हैं और टॉमी को सब रोकने के लिए कहते हैं। लास्ट में हम लिटिल लोटस को एक अपार्टमेंट में जाते हुए देखते हैं जहां वो उस पिंकी फिंगर को छोड़कर आ जाता है। नाउ दिस सीन क्लियरली डिफाइंस कि ऑल्दो लिटिल लोटस को अब कोई बदला नहीं लेना था, लेकिन वो एक ऐसी बच्ची को जरूर जानता है जो कि ट्रबल्ड थी और उसे पूरा विश्वास था कि टॉमी उस बच्ची की हेल्प जरूर करेगा। इसीलिए उसने उस पिंकी फिंगर को उस बच्ची के घर के डोर पे छोड़ दिया। मूवी का टाइटल जस्टिफाइड है उन बच्चों के इनोसेंट प्रॉमिस से जो कि एक कर्स बन गया था और ये कर्स आगे चल रहा था। तो बस यही थी फिल्म इनोसेंट कर्स की एक्सप्लेनेशन। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।